दोस्तों जय श्री हरि। आज हम लेकर आए हैं आषाढ़ मास कथा का अध्याय 20, जिसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर न ग्रंथों में मिलते हैं न गुरु के उपदेशों में। कुछ उत्तर केवल तब मिलते हैं जब आत्मा जल के समान बहना स्वीकार करती है और उसी जल में स्वयं को विसर्जित कर देती है। आज की कथा उस जल की है जो देखने में शांत था, लेकिन उसके भीतर ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य छिपे थे। भारत के पूर्वोत्तर में एक गुमनाम झील थी जिसका नाम था मौन सरोवर। इस झील के बारे में कहा जाता था वह धरती पर नहीं बल्कि मन की परछाई पर स्थित है। वहाँ कोई रास्ता नहीं जाता, वहाँ सिर्फ उसी को दिखती है जो अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखता है। लेकिन एक दिन एक 12 वर्ष का बालक जिसका नाम था वैताल, उसने संघर्ष की। मैं उस झील में उतरकर स्वयं से पूछूंगा मैं कौन हूँ। लोगों ने हंसकर कहा तू बालक है, यह झील तुझे निगल जाएगी। पर बालक ने उत्तर दिया अगर मेरा डर ही मुझे रोक दे तो मेरा जन्म ही व्यर्थ है। वह एक सूती वस्त्र और एक दीपक लेकर चल पड़ा। रास्ते में कोई संकेत नहीं थे, सिर्फ एक पुरानी कथा याद थी कि जिस दिन आषाढ़ मास की एकादशी सोमवार को पड़े और 3 दिन लगातार वर्षा हो, उस दिन मौन सरोवर स्वयं प्रकट होता है। और वैसा ही हुआ। तीसरे दिन वर्षा की रात के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठा और सूर्योदय के साथ उसके सामने धुंध के भीतर एक झील प्रकट हुई। झील शांत थी, लेकिन हवा में मंत्र गूंज रहे थे जिन्हें कोई बोल नहीं रहा था। वैताल उस जल में उतरा। जैसे ही उसने पहला कदम डाला, उसके भीतर एक दृश्य उभरा। वह स्वयं को एक राजा के रूप में देख रहा था जिसके महल को प्रजा ने जला दिया। दूसरा कदम उसने स्वयं को एक संगीतज्ञ के रूप में देखा जिसकी तन पर पेड़ भी झुक जाते थे। तीसरा कदम वह एक साधु बन गया जिसने जीवन भर मौन व्रत रखा, लेकिन अंत में वह शंका के कारण आत्महत्या कर बैठा। झील के बीचों बीच एक द्वीप था जहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक शून्य सिंहासन। जैसे ही वह बालक द्वीप पर पहुंचा, सिंहासन पर जल से बना एक प्रकाशमान मानव आकर प्रकट हुआ। उसने बालक से पूछा तू यहाँ क्यों आया? बालक ने कहा मैं अपने मैं से मिलना चाहता हूँ। उस स्वर ने उत्तर दिया मैं कोई चीज नहीं है, मैं एक भ्रम है जिससे लड़ते हुए युग बीत जाते हैं। पर तू भाग्यशाली है क्योंकि तूने स्वयं को मिटने का साहस किया। अब बोल क्या तू तैयार है खाली होने के लिए? बैताल ने कहा हाँ। तभी उस स्वर ने एक श्लोक बोला यत्र आत्मा शून्य भवति तत्र ब्रह्म पूर्ण जागृति। और उसी क्षण बैताल बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह झील में नहीं अपने गांव के मंदिर के पीछे था, लेकिन उसके माथे पर एक अदृश्य चक्र बना था जिसे केवल वही देख सकता था जिसने जीवन में मौन साधा हो। उस दिन से बैताल बोलना बंद कर दिया। वह एक साधारण बालक की तरह रहने लगा, पर जो भी उसकी आंखों में देखता वो रो पड़ता। लोग कहते हैं वह कोई ऋषि नहीं बना, कोई गुरु नहीं बना, लेकिन जिसने उसे देखा उसका जीवन बदल गया। हर आषाढ़ मास की एकादशी लोग गांव के उसी मंदिर के पीछे बैठते हैं और मौन रखते हैं, क्योंकि शायद झील अब बाहर नहीं रही, वह हर आत्मा के भीतर उतर आई है।